मुस्कुराते हुए शिवाय ने मानवी की ओर देख कहा, तो फिर चलें। इतना कह दोनों एयरपोर्ट से निकल कैब की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में कैब मिलते ही दोनों रुद्राक्ष स्पेशलिटी हॉस्पिटल निकल पड़े। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी। कार अपने रफ्तार में चल रही थी। कैब में बैठे शिवाय ने मानवी को एक नजर देखा, फिर धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? अचानक शिवाय की यह बात सुन मानवी ने शक पकाते हुए कहा, हाँ, क्यों? मानवी को देखते हुए शिवाय ने कहा, क्योंकि मैडम आपकी इस क्यूट से फेस पर 12 बजे हुए हैं। लगभग लड़खड़ाते आवाज में मानवी ने कहा, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है मुझे। माँ ना जाने किन हाल में होंगी। जिन्हें एक बुखार तक नहीं होता था वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कहते ही मानवी का चेहरा एक बार फिर से उदास हो गया। इतना उदास मानवी को देख शिवाय ने मानवी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स मानो, माँ ठीक है। अगर तुम ही नर्वस हो जाओगी तो माँ कैसे संभालेगी? ये सुनते ही मानवी के नम आंखों से कहा, कुछ ही देर में दोनों रुद्राक्ष हॉस्पिटल के सामने थे। कैब से उतर मानवी सीधा भागते हुए काउंटर की ओर बढ़ी। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, उषा सक्सेना किस रूम में है? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। काउंटर पर बैठी लड़की ने कहा, मैडम वेट, उषा सक्सेना कार्डियो विभाग के सीसीयू में भर्ती है, यहाँ से ऊपर। काउंटर पर बैठी लड़की ने रास्ता दिखाते हुए इशारा किया। ये सुन मानवी को हल्के चक्कर से आ गए और वो अपनी ही जगह पर लड़खड़ा गई। कैब से बैग निकाल शिवाय भी सीधा उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर इंटर किया था कि मानवी को अचानक यूं लड़खड़ाते देख शिवाय भागते हुए उस ओर बढ़ा और पकड़ते हुए बोला, मानू क्या हुआ? बोलो भी, सब ठीक है ना? इतना कहते ही शिवाय जैसे ही उसे चेयर की ओर ले जाने के लिए सोचा, मानवी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शिवाय माँ। ये कहते हुए उसकी आंखें डगमगा पड़ी थी। मानवी की अधूरी बात अब शिवाय को भी परेशान कर रही थी। मानवी को कसकर झकझोरते हुए वापस से शिवाय ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, माँ अच्छी है, समझी तुम? इतना कहते ही वो जैसे जेब से फोन निकालना चाहा, धीमी आवाज में मानवी बोली, माँ सीसीयू में भर्ती है, उन्हें कहीं। हाँ तो क्या हुआ? इस तरह रोगी ना तो माँ के बगल में मैं भी लेट जाऊंगा। ये कहते हुए शिवाय ने एक इमोशनल फेस बनाया तो मानवी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं उमड़े। ये देख शिवाय ने कहा, उठो, आराम से उठो, माँ से मिलना है ना, या यहीं काउंटर पर बैठना है? इतना कहते हुए शिवाय ने मानवी के कंधे को और मजबूती दी। हिम्मत बांधते हुए मानवी उठी और सीधा सीसीयू की ओर बढ़ने लगी। शिवाय जेब से फोन निकाल रमेश जी के फोन मिलाना शुरू करता है कि तभी फोन से आवाज आई, हेलो बेटा, तुम लोग आ गए? कहाँ पहुंचे? ये सुनते ही शिवाय ने बिना वक्त गवाए कहा, हाँ अंकल, हम सीसीयू के लिए ऊपर ही आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? हड़बड़ाए हुए रमेश जी बोले, बस बस बेटा, तुम लोग ऊपर बढ़ो, मैं भी उस ओर आ रहा हूँ। इतना कहते हुए वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। इधर सीट पर बैठी माला जपती कनक जी हड़बड़ाए हुए बोली, अरे क्या हुआ, बोलो कुछ। मगर रमेश जी ने कनक जी की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ गए। ये देख कनक जी भी परेशान हो बोली, अब क्या हो गया? उधर सीढ़ियों से चढ़ती मानवी सामने रमेश जी से जा टकराई। मानवी ने लगभग चौंकते हुए फटी आंखों से कहा, पापा, और खुद को रोकते रोकते आखिरकार भावुक हो रमेश जी से लिपट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद मानवी ने खुद को संभालते हुए रमेश जी से कहा, पापा क्या हुआ है माँ को? यूं अचानक क्या हो गया? चुप कराते रमेश जी बोले, चुप हो जा, तू ही रोएगी तो मैं और तो कमजोर हो जाऊंगा ना, तेरी माँ। अभी रमेश जी कुछ कहते पीछे से भागती हुई हाँफते हुए कनक जी की आवाज आई, जिद्दी है तेरी माँ। लंबी लंबी सांस खींचते हुए कनक जी आगे बोली, खुद का ख्याल कम, दूसरों का ज्यादा रखती है। अब हो गया, क्या कर सकती है बच्ची? इतना कह कनक जी मानवी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। तो मानवी रोते हुए बोली, दादी, माँ बहुत ज्यादा सीरियस है क्या? नहीं नहीं बच्ची, तू चुप हो पहले, तू कैसी ऑफिसर है जो इतना रो रही है? दादी की ये बात सुनते ही मानवी आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ऑफिसर के पास दिल नहीं होता क्या दादी? मानवी की ये बात सुन कनक जी बोली, बिल्कुल होता है, चल तुझे तेरी ताकत से मिलवाती हूँ।
इतना कहते ही कनक जी मानवी का हाथ थामे आगे की ओर बढ़ गई। वही पास खड़े सिवाय ने रमेश जी के पैर छूते हुए कहा, नमस्ते अंकल। रमेश जी, जीते रहो बेटा। सिवाय, आंटी को क्या हार्ट अटैक आया है? रमेश जी, हाँ बेटा, एक साथ 2 अटैक। सिवाय, ओह शिट, आंटी को क्या हार्ट प्रॉब्लम पहले से थी? रमेश जी, नहीं बेटा, अचानक पता नहीं क्या हुआ। दरअसल मैं ऑफिस के लिए निकल गया था और घर पर माँ अपने कमरे में थी। उन्हें जोड़ों में दर्द हुए तो वो उषा को आवाज दी। जब उषा नहीं बोली तो माँ घबराते हुए कमरे की ओर बढ़ी तो यहाँ उषा पसीनों से लथपथ बेहोश अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ये देख माँ हड़बड़ाए हुए मुझे फोन लगाकर बुलाई। तब तक देर हो गई थी और दूसरा अटैक पड़ गया। भागते हुए हम सीधा यहाँ आए, तब पता चला हार्ट अटैक आया है। जबकि उषा कभी भी बीमार नहीं हुई, फिर भी ना जाने क्यों ऐसा हुआ जो उसकी ये हालत हुई, वो भी इतनी बुरी। ये कहते वक्त रमेश जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सिवाय ने कंधे को मजबूती देते हुए कहा, अंकल आप शांत हो जाइए, सब ठीक होगा, प्लीज आप शांत रहिए। सिवाय की ये बात सुन रमेश जी भी खुद को संभालते हुए बोले, हाँ बेटा, और सीसीयू की ओर बढ़ गए। मानवी अभी भी बिस्तर पर बैठ उषा जी के हाथों को थामे सहला रही थी। ये देख एक बार फिर रमेश जी की आंखें फपक पड़ी और वो मुंह दबाए घिघियाते हुए रो पड़े। ये देख सिवाय ने उन्हें संभालते हुए कहा, अंकल। पास बेंच पर बैठी कनक जी रमेश जी को सहारा देते हुए वो सिवाय को घूरे जा रही थी। उन्होंने आखिर बेंच से उठ उस लड़के से कहा, कौन हो तुम? ये सुनते ही सिवाय ने जैसे मुंह खोला उससे पहले रमेश जी बोले, माँ आप बैठिए, ये मानवी के सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं जो कि मुंबई से आए हैं। इनकी और मानू दोनों की पोस्टिंग लखनऊ में ही हुई है। कनक जी चश्मे का लेंस कुछ यूं आगे पीछे कर रही थी मानो जूम इन जूम आउट कर रही हो। चश्मे का लेंस ठीक करते हुए कनक जी ने सिवाय को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अच्छा। इतना कह वो वापस से बेंच की ओर मुड़कर बैठ गई। ये देख सिवाय ने भी एक गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब समझ आया कि मानवी किसको पड़ी है। कनक जी रमेश जी से बोली, बेटा ऐसा कर, इन दोनों लोगों को पहले घर भेज, कुछ चाय नाश्ता कर ले, अभी तो आए हैं। कनक जी की बातों को सहमत होते हुए रमेश जी बोले, जी माँ तुरंत। ये सुन सिवाय ने हड़बड़ाए हुए कहा, अरे नहीं अंकल, हम यहाँ मिलने आए हैं, नाश्ता करने नहीं। वैसे भी मानू को थोड़ी देर आंटी जी के पास रहने दीजिए। सिवाय का इस तरह मानवी को मानू कहना रमेश जी ने भले ही नोटिस ना किया हो, मगर कनक जी ने नोटिस कर ही लिया। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मानू तो हम लोग पुकारते हैं, फिर ये ऑफिसर का है। अब जो भी हो, कम से कम उषा की चिंता कम हुई ना। इतना क्वालिफाइड दामाद बनेगा इस घर का, अब क्या कमी है? टोकते हुए रमेश जी बोले, माँ कहाँ खो गई आप? ऐसा करो माँ, आप तीनों घर निकल जाओ, मैं यहाँ हूँ, फ्रेश होकर आ जाना तुम दोनों, आप घर पर ही रहना। रमेश जी की ये बात सुनते ही कनक जी बोली, काहे हम दोबारा क्यों नहीं आएंगे? कनक जी की ये बात सुन मुस्कुराते हुए रमेश जी बोले, माँ आप भी थक गई होगी ना, वैसे भी आपको जोड़ों में दिक्कत है। माँ जिद मत करिए, जाइए आराम करके आज फिर शाम में आइएगा। रमेश जी की इस बात से सहमत होते ही कनक जी ने सहमति में सिर हिलाया। ये देख रमेश जी मानवी को बुलाने अंदर चले गए। उषा जी के पास बैठी मानवी अब तक उषा जी के हाथों को अपने हाथों में थामे बैठी हुई थी। ये देख रमेश जी बोले, बेटी मानू। रमेश जी की आवाज सुन मानवी खड़े होते हुए बोली, जी पापा। रमेश जी बाहर की ओर आने का इशारा किए। ये देख मानवी उस ओर बढ़ गई। बाहर आते ही परेशान भाव से मानवी बोली, क्या हुआ पापा, बोलिए। मानवी की हड़बड़ाए हुए देख रमेश जी बोले, मानू तू अभी जर्नी से आई है, साथ ही तेरे सीनियर ऑफिसर भी, घर जाकर फ्रेश होके आ जाइयो, साथ ही दादी को भी ले जा। ये कहते वक्त रमेश जी बाहर की ओर बढ़ गए। मुंह बनाते हुए मानवी ने कहा, पापा सुनिए तो। मगर रमेश जी कहाँ सुनने वाले थे, वो तो दरवाजे पर आए अतिथि का सम्मान करना चाहते थे।
हार मान मुंह बनाए मानवी भी बाहर की ओर बढ़ गई। कनक जी सिवाय से बोली, बेटा हमारी मानू वहाँ ठीक से तो है? ये कहते वक्त कनक जी के माथे पर परेशानी के भाव उमड़ गए थे। वो रुक कर आगे बोली, उषा को ना जाने क्यों इसी बात की चिंता रहती है। इसके पहले तो वो कई शहरों में रही, मगर ना जाने क्यों जब से वो लखनऊ गई है उसे उसकी चिंता ज़्यादा रहने लगी है। वहाँ सब ठीक है ना? कनक जी की परेशान भरे स्वर में बोली। कनक जी की ये बात सुन सिवाय सोच में पड़ गया कि क्या करूं। बोल दूं जो अब तक उसके साथ हुआ? नहीं नहीं, दादी को धक्का लग जाएगा। वैसे भी उषा आंटी एडमिट है, कहीं गलती से मानू ने आंटी से कुछ शेयर तो नहीं किया। अब जो भी हो मैं तो यही हूँ। कुछ सोचते हुए सिवाय ने एक एनर्जेटिक लहजे में कहा, दादी आप परेशान मत होइए, आपकी पोती वहाँ सबकी हवा टाइट करके रखती है। सिवाय का यूं कहना कनक जी के मुरझाए चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। पीछे से आती मानवी ने कहा, अरे अरे आते ही जोड़ी बन गई क्या? मानवी ने दादी के चेहरे को भांपते हुए कहा, आप दोनों इतने चुप क्यों हैं? भौवें उचकाते हुए उसने दादी की ओर इशारा कर कहा, कहीं ऑफिसर से मेरे बचपन के बचकानी हरकतें तो नहीं सुन पड़ी? मानवी की ये बात सुनते ही कनक जी हंसते हुए बोली, ठीक पकड़ी है तू। कनक जी की ये बात सुनते ही मानवी एक नज़र सिवाय की ओर देखी जो अभी भी मुस्कुराए जा रहा था, मानो दादी ने अपने सारे स्टॉक सुना दिए हों। रमेश जी बोले, अच्छा आप लोग जल्दी निकलिए और अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, रात में कोई एक ही रह सकता है। रमेश जी के ये कहते ही मानवी बोली, ठीक है पापा मैं रुक जाती हूँ, आप तो वैसे भी कल रुके थे। मानवी का अचानक यूँ कहना सुनते ही रमेश जी बोले, अरे नहीं नहीं मानू, तू कल रुकी हो, अभी तो तू आ रही है, पहले घर जा फिर रेस्ट करके आना। ये सुनते ही मानवी बोली, प्लीज़ पापा। मायूस होकर रमेश जी बोले, ना ना, तेरी माँ भी चुप है, मगर जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने तुझे आते ही जिम्मेदारी दे दी तो पूरा घर वो सर पर उठा लेगी। ये सुनते ही मानवी हंसते हुए बोली, पापा आप भी ना? अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही रमेश जी ने जेब से चाबी निकाली और मानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंदर पार्क करना। मानवी बिना सवाल जवाब किए चाबी ली और सीधा सिवाय को इशारा कर नीचे उतर गई। दूर खड़ी कनक जी बोली, अरे दैया, मैं भी इतने तूफान की तरफ बढ़ोगे तो मैं बुढ़ापा कहाँ इतनी तेज दौड़ लगा पाऊंगी। ये सुनते ही सिवाय ने हंसते हुए कहा, दादी जी मैं यही हूँ आपके पास, हम साथ ही तो चल रहे हैं, फिर आपको छोड़ कैसे सकते हैं। सिवाय का ये कहना सुनते ही कनक जी भी मुस्कुरा पड़ी, हाथ पकड़ नीचे उतरी। तभी सामने एक स्विफ्ट डिजायर आ रुकी और हॉर्न देते हुए विंडो सीट पर बैठी मानवी ने कहा, चलिए आइए आप सब। ड्राइविंग सीट पर बैठी मानवी को देख सिवाय थोड़ा हैरान तो हुआ, मगर ये देख उसे अच्छा लगा, क्योंकि मुंबई में हर लड़की कार चलाना बखूबी जानती है, मगर मानवी ड्राइव कर सकती है। उसे ये बात आज पता चला। उसे मानवी की कही बात याद आ गई, आप मुझे जानते नहीं सिवाय राजपूत, मैं एक चैप्टर की तरह हूँ, जितना पलटोगे उतना ही नया। इतना याद आते ही सिवाय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने फटाफट से कार की डिग्गी में सामान रखा और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर ना बैठ कनक जी के साथ पीछे बैठते हुए कहा, तो चलिए मैडम। सिवाय की ये बात सुन मानवी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर पीछे बैठी दादी को देख वो शांत लगाते हुए बोली, ओके। इतना कहते ही वो गाड़ी कॉलोनी की ओर मोड़ लेती है। कुछ ही देर में वो सक्सेना हाउस के बाहर खड़ी थी। कार से सारा सामान निकाल कनक जी का हाथ थामे घर के अंदर इंटर किया तो सामने से दौड़ता हुआ तकरीबन 20 साल का एक लड़का आया और बोला, अम्मा जोई दादी आ गई। ये सुन सिवाय कुछ देर तो चकित था, फिर उसने मन ही मन कहा, जोई दीदी यानी मानवी? तुम इस मानवी का नाम जोई है? तभी सिवाय की नज़र साइड मिरर वाली पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। साइड वॉल पर मानवी के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। ये देख सिवाय उस ओर बढ़ गया। कनक जी उस लड़के को देख बोली, पुलकित बेटा सारा सामान अंदर ले आना और नाश्ता और चाय बना दो।
ये ऑफिसर हैं मानवी के डिपार्टमेंट के, इन्हें ऊपर वाला कमरा दिखा देना। पुलकित ने हाँ में सर हिला के कहा, जी अम्मा, जरूर। कनक जी मुड़ कर देखी तो सिवाय वॉल पर लगे फोटो को निहार रहा था। ये देख कनक जी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा, दामाद जी अच्छे से घूर लो, आपकी ही है ये जोई। मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मानवी गुनगुनाते हुए अंदर आई तो हॉल खाली था। ये देख मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी जल्दी सबसे पैचअप हो गया, मुझे ही भूल गए। मुंह बना वो जैसे ही आगे बढ़ी तो किचन से पुलकित ने कहा, जोई दीदी आ गई, कैसी हैं? पुलकित की आवाज में एक गजब चहक थी। ये देख मानवी भी उस ओर बढ़ गई और बोली, मैं अच्छी हूँ, तू कब आया? ये सुन पुलकित बोला, दीदी हम बस कुछ दिनों के लिए ही वापस आए हैं, माता जी के ठीक होते ही हम निकल जाएंगे। ये सुनते ही मानवी बोली, अरे क्यों, यहीं रह जाओ। पुलकित बोला, नहीं दीदी मेरा एग्ज़ाम है। मानवी बोली, ठीक है, कोई नहीं, तेरा करियर बहुत ज़रूरी है। ये कहते ही वो ऊपर की ओर बढ़ गई तो ऊपर सिवाय कहीं नहीं था। यह देख मानवी ने दूसरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो सिवाय वहाँ भी नहीं था। ये देख वो परेशान हो बोली, ये कहाँ गया? जेब से फ़ोन निकालते हुए मानवी बोली, मैं लखनऊ में खोई और ये जनाब हमारे घर में। इतना कहते ही फ़ोन से आवाज़ आई, हेलो, कहाँ हो मिस जोई? सिवाय के मुंह से अचानक जोई सुन मानवी हंसते हुए बोली, क्या कर रहे हो, यहाँ भी जासूसी? जल्दी से ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मानवी ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा तो सिवाय ने भी मस्ती करते हुए कहा, गिव मी अ किस। झेपते हुए मानवी बोली, अच्छा जनाब, पहले आप ऊपर आइए। जिद करते हुए सिवाय ने कहा, ना ना ना, किस तो किस। मानवी ने तीखी प्रतिक्रिया के साथ कहा, किसी ने सही कहा है, कुछ लोगों को खाना दो तो शर्माते हैं, ना दो तो मुंह बनाते हैं। अब भला क्या किया जाए इनके साथ? ये सुन सिवाय ने कहा, ओह मैं स्नैक्स पैट का था, ऊपर तो पूरा खाना तैयार है, बस अभी आया जाने मन। ये कहते हुए सिवाय फ़ोन कटकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मानवी हंसते हुए बारजे पर खड़ी हो सिवाय को घूर रही थी। ऊपर आते सिवाय ने कहा, यूं घूरोगी तो नज़र लग जाएगी हमें। सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी बोली, अच्छा तो अब तक नज़र क्यों नहीं लगी? मैं तो कल जी भर कर निहार रही थी। मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय ने धीरे से फुसफुसा के कहा, जोई मेरा रूम किधर है? यह सुन मानवी को याद आया कि वह सच में रोमांटिक होने के चक्कर में ये तो भूल ही गई कि सिवाय को रूम दिखाना है। उसने हंसते हुए कहा, ओह सॉरी, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ जिसमें कुछ दिन आपका अड्डा है। ये कहते हुए मानवी ने इशारों ही इशारों में फ्लाइंग किस कर दिया तो सिवाय घूरते हुए बोला, ये तो सरासर गलत है, मैं अभी के अभी दादी से कहूँगा। मिलॉर्ड, मेरे साथ अभी अभी कुछ गलत हुआ, जो तय हुआ उसकी जगह कुछ और मिला। ये कहते हुए वो कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि अंदर से मानवी ने लगभग खींचते हुए दरवाजे के बगल दीवार पर सिवाय को टिका एक लंबा स्मूच करते हुए कहा, अभी भी शिकायत है? अचानक हुए इस अनकंडीशनल रोमांस को देख सिवाय की आंखें फटी की फटी रह गई। मानवी सिवाय के बेहद करीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सिवाय ने मानवी को और तेज कसते हुए कहा, किस कर लूं? सिवाय के इस तरह की बातें सुन मानवी खींचते हुए बोली, ना, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। ना सुनते ही सिवाय ने कमर को और जकड़ते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, आपके स्मूदी को चक्कर। अनजान बनते हुए मानवी ने कहा, तो क्या खाना पसंद करेंगे आप? सिवाय मानवी के चेहरे पर झूलते बोला, समेटते हुए धीरे से चूमते हुए कहा, हम तो स्नैक्स की बात किए थे, मगर किसी ने खाने की भूख लगा दी, अब तो रहा ही नहीं जा रहा। यह सुन मानवी ने सिवाय के गालों को हल्का सा चपत लगाते हुए गालों को चूम लिया। उसने धीरे से कहा,
अभी इसी से काम चलाओ। शिवाय ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है रहने दो। इतना कह शिवाय ने जैसे मानवी को ढीला किया, बाहर से आवाज आई, जोई दीदी जोई दीदी। बाहर से आवाज लगाते पुलकित ने कहा। आवाज सुनकर हड़बड़ाए हुए मानवी ने शिवाय से दूर हो दीवार पर लगे पेंटिंग को दिखाते हुए बोली, ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, हमारे दादाजी इसे कोलकाता से लेके आए थे। जोई की आवाज सुन पुलकित उस ओर आया तो मानवी शिवाय को कमरे में लगे हर एक चीज से मिलवाती हुई दिखी। ये देख पीछे से पुलकित ने कहा, जोई दीदी ये नाश्ता और चाय। इतना कहते ही पुलकित मेज पर नाश्ता चाय रखकर कमरे से बाहर चला गया। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मानवी ने कहा, फाइनली आपका नाश्ता आ गया मिस्टर बदमाश। शिवाय ने मानवी को अपनी ओर खींचा और कसकर गले लगाते हुए कहा, आई लव यू सो मच। शिवाय का यूं कहना मानवी ने भी हग को और टाइट करते हुए कहा, आई लव यू टू शिवाय। इतना कह दोनों मेज की ओर बढ़ गए। नाश्ता देखते शिवाय ने कहा, ओह वाह इडली। देखो अब मुझे खाने को प्रेशर मत करना। मुस्कुराते हुए मानवी बोली, ओके। अभी तो बहुत भूख लगी थी। मानवी का इतना कहना ही था कि शिवाय ने कहा, भूख तो अभी भी लगी है, वो भी यमी स्मूदी की। शिवाय की ये बात सुनते ही मानवी ने कहा, स्मूदी हर पल नहीं मिलता। इतना कह दोनों हंसते हुए नाश्ता करने लगे। कुछ देर में कनक जी की आवाज आई, मानवी मानवी। मानवी ऊपर से आवाज देते हुए बोली, आई दादी। इतना कहते ही मानवी जैसे बिस्तर से उठ खड़ी हुई। शिवाय ने हाथ पकड़ अपनी ओर खींचते हुए कहा, रात को मुझे डर लगा तो। शिवाय की ये बचकानी बातें सुन बोली, मेरे शेल जैसे बेबी को डर कैसे लग सकता है, डराने वाला खुद डर जाएगा। इतना कहते ही मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी तो शिवाय ने मुंह घुमा लिया। ये देख मानवी बोली, क्या हुआ। उदास होते हुए शिवाय ने कहा, बस ऐसे ही, तुम जाओ दादी बुला रही हैं। पीछे से गले लग मानवी बोली, डर लगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी, अब ऐसे उदास मत हो, अब जाऊं। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय जोई, लव यू, गुड नाइट। मुस्कुराते हुए मानवी बोली, अब जा रही वरना दादी ऊपर आ जाएंगी। इतना कहते ही मानवी जैसे कमरे से बाहर निकली तो देखी दादी हॉल में लगे सोफे पर बैठी हुई अपने टखनों की मालिश कर रही थी। ये देख मानवी मुस्कुराते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी दादी, क्या हुआ। मानवी की चहकती आवाज सुन दादी बोली, आ गई तू, ये सुन। मानवी झेपते हुए बोली, जी दादी। सोफे के ओर इशारा करते हुए कनक जी बोली, तेरा ऑफिस कैसा चल रहा है। ये सुन मानवी बोली, अच्छा चल रहा है, सर दर्द बहुत है दादी। इतना कह मानवी दादी की गोद में सर रख बोली, मुझे भी चंपी कर दीजिए। मानवी की यह बात सुनते ही कनक जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने मानवी को नीचे बैठा बोला, मैं तेल लगाना शुरू करती हूँ। चंपी करते हुए कनक जी बोली, बचपन में तू ऐसे ही चंपी करवाया करती थी। ये सुनते ही मानवी भी मुस्कुरा के बोली, दादी याद है सब मुझे। बातों को घुमाते हुए कनक जी बोली, वो ऑफिसर सो गया क्या। ये सुन मानवी भौचक्का हो बोली, ऊपर रूम में है दादी, वो थोड़ा मौसम बदला है ना तो सर में दर्द है। कनक जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो ये ले तेल, जाकर लगा दे। कनक जी बड़े आराम से कहकर अपने घुटनों को सहलाने में जुट गई। हड़बड़ाए हुए मानवी बोली, मैं क्यों लगाऊं तेल। ये कहते हुए मानवी मन ही मन खुद से बोली, कहीं दादी को शक तो नहीं हो गया, ये कम इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मानवी का मुस्कुराता चेहरा देख कनक जी बड़े आराम से बोली, क्या नाम है इसका। दादी की ये बात सुन मानवी बोली, शिवाय राजपूत। अच्छा तेरे से सीनियर है। कनक जी ने पड़ताल करना शुरू किया तो मानवी ने भी जवाब दिया, हाँ मुझसे इनकी रैंक ज़्यादा है। अपनी बात जारी रखते हुए मानवी ने आगे कहा,
देखना दादी, जल्द ही मैं आपके सामने और आपके सपने को साकार करूंगी। मानवी की ये बात सुन कनक जी मुस्कुरा पड़ी। सर पर हाथ फेरते हुए आगे बोली, बहुत जल्द। लेकिन मेरी गुड़िया, पहले ये बता, तुझे ये राजपूत पसंद है? कनक जी की ये बात सुन मानवी हड़बड़ाए हुए उठ बैठी और मुंह बनाते हुए बोली, दादी आप भी ना। क्या मैं भी? चल बता, कनक जी ने जोर देते हुए कहा। खींचते हुए मानवी बोली, बक दादी, मैं सोने जा रही हूँ। ठुनकते हुए मानवी जो उठी तो पीछे से टोकते हुए कनक जी बोली, अरे जोई सुन तो, रुक तो थोड़ा। कनक जी एक लगातार बोले जा रही थी, मगर मानवी गुस्से में एक ना सुनी और सीधा अपनी कमरे की ओर बढ़ गई। सोफे से उठते हुए कनक जी खुद से बोली, बच्ची है, शर्मा गई। हंसते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इधर बिस्तर पर करवटें बदलती मानवी दादी की बातों को सोचने लगी। फिर तकिया कस कर गले लगा बोली, क्या मैं अपने दिल की बात कहूँ? ना ना मानवी, क्या कर रही है तू? ऐसे कौन बोलता है मानवी? अच्छे से बोल, तू प्रपोज कर रही? या मानवी तकिए से वापस बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। केस के बारे में बात कर रही है? मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए, मुझसे शादी करोगे? मेरा मतलब तुम भी मुझसे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुन मानवी का ध्यान टूटा तो आंखें नचाते हुए गुस्से में बोली, अब कौन आ गया? इतना कहते ही वो सीधा बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने सिवाय था। चौंकते हुए मानवी ने कहा, क्या हुआ, कुछ बात? सिवाय ने घूरते हुए कहा, तुम आई क्यों नहीं? यार मुझे सर में दर्द बहुत है, कोई मेडिसिन है तो प्लीज़ दे दो। सिवाय की ये बात सुन मानवी को दादी की बात याद आई कि दादी ने तेल रखने को कहा था। मानवी बाहर नज़र दौड़ाते हुए धीरे से बोली, मैं नीचे जा रही हूँ, शांति से तुम बिस्तर पर बैठो। जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रहना। इतना कहते ही मानवी दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ये देख सिवाय कंफ्यूज हो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या है? इसे क्या हुआ? अपने ही घर में यूं चोरों की तरह ऐसे क्यों जा रही है ये? सिवाय ने झांकते हुए देखा तो मानवी दबे पांव सोफे की ओर से दादी के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। दूसरे तरफ दबे पांव से मानवी कनक जी के कमरे में घुस तेल की शीशी ढूंढ रही थी। शीशी मिलते मानवी बोली, यस। इतना कहते ही मानवी दबे पांव वापस से धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बाहर आने लगी तो कनक जी खांसते हुए बोली, कौन? आंखें मूंद जीभ निकाल धीरे से मानवी बोली, दादी मैं जोई। वो तेल की शीशी लेनी थी। देखिए आप सो रही तो मैं आहिस्ता से लेकर बाहर जाने लगी ताकि आपकी नींद खराब ना हो। इतना कहते ही मानवी ने जैसे ही बात पूरी की, कनक जी हंसते हुए बोली, अरे अभी तो की थी तेरी चंपी, आज ही पूरा तेल से नहाना है। कनक जी ताना मारते हुए बोली तो मानवी बोली, आपके राज दुलारे ऑफिसर का सर भारी हो रहा है। मैं तो सिर्फ आपकी बातों को फॉलो कर रही हूँ, बाकी आप जैसा बोलो। आपका आदेश सराखों पर दादी। चल बदमाश, दादी को ही मक्खन लगाती है। कनक जी की मानवी को छेड़ते हुए बोली तो मानवी कस कर गले लगा बोली, दादी एक बात कहूँ, मगर आप वादा करो मेरे दिल की बात किसी से नहीं कहोगे। कनक जी कुछ सोचते हुए बोली, चल कर ली वादा, बता अब क्या बात है। कनक जी की ये बात सुन मानवी ने सर झुकाकर कहा, आपको भी सिवाय, मेरा मतलब कि कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई, आप भी सो जाइए। मानवी की बात बीच में काटते हुए कनक जी बोली, चल बता कहना क्या चाहती है तू, अपनी दादी से पलटवार? ये सुन मानवी खिलखिलाकर बोली, आपसे कभी जीती हूँ जो आज जीत जाऊंगी? मैं तो बस यही कह रही थी कि सिवाय अच्छा लड़का है ना? मानवी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा तो मुस्कुराते हुए कनक जी बोली, अभी तो ठीक से मिली भी नहीं, इतनी जल्दी कैसे बताऊं? हाँ एक बात तो तय है, ये तेरा ऑफिसर बिल्कुल तेरे दादा की तरह है। वो कैसे? मानवी ने लगभग चौंकते हुए बोला,
तो कनक जी की बात को पूरा करते हुए बोली, वो ऐसे कि वो बिल्कुल केयरिंग, अंदर से नरम, बाहर से दिखता है सख्त, बिल्कुल तेरे दादा की तरह। कनक जी की ये बात सुनते ही मानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अच्छा दादी, ये खड़ूस भी है। तो दादा भी खड़ूस थे क्या? मानवी की ये बात सुन कनक जी कान पकड़ते हुए बोली, चल जा बदमाश, तेरा इंतजार कर रहा होगा ऊपर वो। ये सुनते ही मानवी बोली, अरे साला, बतियाने में तो भूल ही गई। इतना कह मानवी सीधा कनक जी के गुड नाइट कहकर ऊपर चढ़ गई। इधर कमरे में इंतजार करते करते सिवाय की कब नींद के में आगोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। भागते हुए मानवी कमरे की ओर आई तो सिवाय बिस्तर पर बेहोश हो सो रहा था। ये देख मानवी का चेहरा उदास पड़ गया। दरवाजा लगा बिस्तर की ओर बढ़ते हुए मानवी खुद से बोली, मेरा प्यार कभी एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता। इतना कहते ही मानवी धीरे से बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुम जितने रोमांटिक केयरिंग हो, मैं उतने ही लापरवाह हूँ। एक तेल की शीशी लेने में पूरा वक्त जाया कराई और इधर तुम दर्द में ही सो गए। ये कहते कहते मानवी सिवाय के चेहरे को निहारे जा रही थी। मुस्कुराते हुए माथे को सहला, उसे हल्का सा चूमते हुए बोली, आई लव यू सिवाय, काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। इतना कहते ही मानवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आंसू की बूंद माथे पर पड़ते ही सिवाय की नींद जैसे टूट गई हो। उसने आंखें खोली तो मानवी तकिए से मुंह छिपाए रो रही थी। ये देख हड़बड़ाए हुए सिवाय ने उठते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है ना मानवी? सिवाय के चेहरे पर एक परेशानी के भाव उमड़ रहे थे। सुसकते हुए मानवी बोली, चलो बैठो, जल्दी से तेल रख देती हूँ, आराम हो जाएगा तुम्हें। मानवी की ये बात सुन सिवाय चौंकते हुए बिस्तर पर सर पकड़ बैठते हुए बोला, तुम ये शीशी लेने गई थी? मुझे लगा तुम दवा लेने गई हो। फिर कुछ सोच सिवाय ने आगे कहा, जाने मन, अगर तुम मुझे कसकर गले लगा सो भी जाती तो मेरा सर दर्द छूमंतर हो जाता। हल्की दबी हंसी हंसते हुए मानी बोली, अच्छा जी, तो इस मर्ज की असली दवाई कोई और नहीं, आपकी जोई है। अब आगे क्या होगा, कहानी में क्या होगा ट्विस्ट, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।